नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 साइंस क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट किया है और पिछली 2 क्लासेस में हम एग्रीकल्चर क्रॉप, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तक कंप्लीट देख चुके थे। अब हम दूसरा पॉइंट इसका पढ़ेंगे और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सोइंग ऑफ सीड। ओके, इसका मतलब क्या होता है? बुआई करना। बुआई करना यानी बीजों को बोने का प्रोसेस जो होता है ना, उसे सोइंग प्रोसेस कहा जाता है। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो है सीड को सोइल में रखने का जो प्रोसेस है, ये फसल के उत्पादन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। अब सबसे पहले अगर हम किसी सीड को बोना चाहते हैं तो पहले हम उसकी देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, वो एकदम साफ़ है कि नहीं, या फिर हम एकदम हेल्दी या स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। ठीक है, तो किसान जनरली किसका उपयोग करते हैं? अधिक उपज देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता देते हैं। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। ठीक है, तो किसान हमेशा हाई यील्ड जो दे रहे हैं सीड, उन्हीं को पहली प्राथमिकता देंगे। अब सीड का सिलेक्शन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर आप देखिए पहेली क्या पूछ रही है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. अब पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक दिन उसने अपनी माँ को देखा था कि माँ जो है वो ग्राम सीड यानी चने के जो कुछ बीज हैं उसको एक बर्तन में रखा, फिर उन्होंने उसमें पानी डाला और उन्होंने देखा कि कुछ जो बीज हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं और कुछ एकदम तल में चले गए हैं। तो पानी के ऊपर तैर रहे हैं यानी वो क्यों तैर रहे हैं, ये उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया। नाउ अब वो ऊपर क्यों तैर रहे हैं, इसका हम रीज़न देखेंगे कि क्या रीज़न है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1.1 हम यहाँ देख लेते हैं। Take a beaker, fill half of it with water, put a handful of wheat seeds and stir well, wait for some time. अब आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, बीकर को पानी से आधा भरना है और उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डाल दीजिए और उसे अच्छे से हिलाना है। ठीक है, उसके बाद हमें वेट करना है थोड़े टाइम का। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा वो हम देख लेते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कुछ बीज जो है वो जल के ऊपर तैर रहे हैं? वुड दीज बी लाइटर और हैवियर। अब क्या वो हल्के हैं या भारी हैं? अब आप ही बताइए। अगर वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो वो लाइट वेट के होंगे या हैवियर होंगे? दोज विच वाई वुड दे बी लाइटर, वो क्यों लाइटर हैं? डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर थस लाइटर। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जो डैमेज्ड सीड हैं, जो कि ख़राब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो क्या हो जाते हैं? अंदर से खोखले हो जाते हैं और इस कारण वो क्या हो जाते हैं? थोड़े लाइट वेट के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और इसी कारण वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. तो हम अच्छे और स्वस्थ बीजों को डैमेज्ड बीजों से अलग करने के लिए ये मेथड को अपनाते हैं कि हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने सीड डाले। जो सीड पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो बेकार सीड हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं है, और जो अंदर हैं नीचे की तरफ तली में है वो अच्छी क्वालिटी के सीड होंगे। But before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seed. अब अगर हम बुआई करना चाहते हैं, हम सीड को बोना चाहते हैं, तो उससे पहले बोने के लिए भी कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने ऊपर कुदाली और हल का एग्जाम्पल देखा था कि उसका उपयोग जो है वो किया जाता है सॉइल प्रिपरेशन में, हमने देखा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कुछ औजारों का उपयोग करेंगे। तो उनको क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल टूल कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल टूल यानी परंपरागत औजार कौन कौन से हैं? द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। अब ये जो बीजों की जो बुआई का काम के लिए जो हम टूल का उपयोग करते हैं, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक ऊपर से कैसा होता है? फनल की शेप का है। आपको यहाँ पर ऊपर एक पीछे की साइड देख सकते हो कि शंकु के आकार का ये फनल की शेप का आपको ये दिखेगा।
पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और क्या होता है, बीजों की ये जो कीप जैसा स्ट्रक्चर है उसको उसके अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। These ends पेयर्स into the soil and place seeds there। और ये क्या करते हैं, ये जो सिरे हैं, इसके जो दूसरे सिरे हैं पाइप के, वो मिट्टी को भी भेद कर बीज को थोड़ा मतलब अंदर की तरफ जो है वो डीप में स्थापित कर देते हैं, वो वहाँ पर उसे प्लेस कर देते हैं। तो ये एक हम डायग्राम हम यहाँ देख रहे हैं औजार का। ये ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग का, ठीक है, बीज को बोने का ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब हमेशा तो ट्रेडिशनल मेथड का उपयोग किया नहीं जाता, तो इसके अलावा भी एक मेथड का उपयोग किया जाता है और वो है सीड ड्रिल मेथड। दूसरा मेथड क्या है, वो हो जाएगा सीड ड्रिल मेथड। देख सकते हैं आप, ये सीड ड्रिल मशीन होती है। ये मशीन क्या करती है कि ये ट्रैक्टर से जुड़ी हुई होती है, ट्रैक्टर इसको संचालित करता है और उसके द्वारा क्या होता है कि अलग अलग दूरी और अलग अलग मतलब एक फिक्स दूरी पर हम बीजों को डाल सकते हैं और उसको बाद में मिट्टी से ढक भी दिया जाता है। तो हम सीड ड्रिल मेथड देख लेते हैं। Nowadays the seed drill is used for sowing seed with the help of tractors। आजकल बुआई के लिए क्या किया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा ये सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन के द्वारा क्या होता है कि बीजों में एक तो दूरी समान बनी रहती है, डिस्टेंस जो है वो समान होती है और गहराई भी, डेप्थ जो है वो भी समान रहती है। सो दिस सॉज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये भी चीज़ सुनिश्चित करता है कि जब हमने सीड को सॉइल में बो दिया है उसके बाद बीज जो है वो वापस मिट्टी से ढक जाएं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब ये जो है मेथड, इससे क्या होता है, सॉइल से वापस ढक दिया जाता है तो कई बार ये पक्षियों के द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। तो ये भी एक और इसका एडवांटेज हुआ है। So this protects seed from being eaten by birds and sowing by using a seed drill save time and labor। अब अगर हम सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हमारा श्रम भी बचेगा। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए, जल्दी काम हो और कम श्रम लगे, इसलिए आजकल ये न्यू मेथड सीड ड्रिल मेथड का प्रयोग किया जाता है। Now sufficient sunlight, nutrients and water from the soil at time of few plants may have to be removed to prevent। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पौधे को क्या दिया जाता है, सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, पोषक पदार्थ मिलने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल भी प्राप्त होता रहेगा। और कई बार बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा घनापन हो जाता है, तो क्या किया जाता है, उसको रोकने के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा या कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। तो ये पूरा सेकंड मेथड हो गया। ये सेकंड मेथड क्या है, हमने देखा सबसे पहला मेथड हम देख चुके हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हम सेकंड मेथड देख चुके हैं जो है सोइंग मेथड। ठीक है, सोइंग यानी बीजों को किस प्रकार बोया जाता है। तो हम जनरली अगर आप जस्ट इस कॉन्सेप्ट को सोचें तो आप सारे मेथड जो हैं स्टेप लाइन बाय लाइन ईजिली लिख सकते हैं। अब एक बार सीड स्थापित हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे। मैन्योर का मतलब क्या होता है, हिंदी में खाद हम बोलते हैं, और फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। तो हम इसको में अब क्या करेंगे, खाद और उर्वरक मिलाएंगे जिससे कि उस मिट्टी में पोषक स्तर जो है, पोषक पदार्थ जो है वो बने रहें, जिससे कि जो भी पौधा जो है उसकी ग्रोथ अच्छे से अच्छी हो। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।